देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। भोपाल के सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को फ़ोन कॉल के जरिए धमकी दी गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर खुद मौजूद हैं। दीदी, किस तरह का फ़ोन कॉल आया था और क्या बातचीत हुई है और आपने क्या केस दर्ज करवाया है? फ़ोन कई कॉल आए और बड़े गंदी गालियां देते हुए उन्होंने फ़ोन किया। माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय योगी जी को जोड़ते हुए मुझे जोड़कर बहुत ही गंदी गालियां दी। राम मंदिर पर उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनाएगी और भी उसको लेकर के गालियां दी। हनुमान चालीसा पाठ को लेकर के गालियां दी और इसकी मैंने FIR दर्ज करवा दी है। कितनी बार फ़ोन कॉल आए हैं और कब से ये फ़ोन कॉल आ रहे हैं आपके पास? कुछ महीने पहले भी आए हैं, बाद में उन्होंने फिर एक वो कुछ विस्फोटक पदार्थ भी भेजा था, लेकिन वो सब विधर्मियों का काम है। और अभी कल भी कई कॉल आए तो और सिर्फ गालियां दे रहे थे। तो ठीक है, ये तो विधर्मियों की तिलमिलाहट है। देश में मोदी जी का राज्य है और निश्चित रूप से उनके लिए तो मात है। पहले भी आपको धमकी आई थी, आपके घर पे एक विस्फोटक पदार्थ भेजा गया था, उसकी जांच भी हुई, गिरफ्तारी भी हुई। अब ये फ़ोन कॉल, आपको लग रहा है कि कोई आपको ही टारगेट कर रहा है पर्टिकुलर धमकियां देने के लिए, या इस तरह के मुद्दे जो आप उठाती हैं उसमें? हाँ बिल्कुल, ये विधर्मी लोग हैं जो देश का हित नहीं चाहते, धर्म पर नहीं चलते हैं, ये वो लोग हैं। और हमें तो टारगेट किया हुआ है, कांग्रेस ने भी टारगेट किया है, विधर्मियों ने तो किया ही है। इनका आप लिंक मानती हैं कांग्रेस से? अभी तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, जांच का विषय है, जांच में सामने आएगा और सब साफ हो जाएगा। ठीक है। अभी फिलहाल राम मंदिर को लेकर के क्या बातचीत हुई, क्या चर्चा हुई? राम मंदिर को लेकर के क्या धमकी दी गई है? क्या मंदिर निर्माण रोकने के लिए कोई साजिश है, आपको लगता है? साजिश तो हो सकती है, होगी ही, क्योंकि जब हमारे पास तक इस प्रकार के फ़ोन आ रहे हैं राम मंदिर को लेकर के, तो निश्चित रूप से वो भयभीत तो हैं, इसलिए अपना डर व्यक्त कर रहे हैं। और राम मंदिर तो बनेगा और वो तो पूरा नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है माननीय मोदी जी का देश है, माननीय योगी जी का देश है, माननीय अमित शाह जी की सुरक्षा में सब कुछ अच्छा होने वाला है। अभी फिलहाल आपने हाईकमान को या वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात की सूचना दे दी है, पार्टी में भी और सरकार में भी? हाँ, पार्टी में मैंने दे दी है, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को दे दी है और मैंने FIR भी कर दी है। यूपी सरकार को किसी तरह से आगाह किया है आपने, योगी जी को, या फिर केंद्र सरकार को किसी तरह का आपने संदेश भेजा है, किस तरह की धमकियां आ रही हैं? हाँ, वो पहुंच गया। ठीक है। एक सवाल ये कि राम मंदिर को लेकर के आप लगातार मुहिम में रही हैं, इससे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करने की भी आपने बात कही, तो क्या इन्हीं सारे कारणों की वजह से ये सब हो रहा है? हाँ, हमारा तो कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करें या धार्मिक कार्य करें, अपने आराध्य देव का मंदिर बनवाने का समर्थन करें, उनका मंदिर बनवाने के लिए जाएं, या अभी तो उसका भूमि पूजन होना है, इसमें ही ये तिलमिलाने लगे हैं। तो ये तो होगा, पर भारत देश में भगवान प्रभु राम जी की जन्मस्थली पर उनका भव्य राम मंदिर बनेगा, इसको कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। आज राफेल भी आ रहा है हिंदुस्तान में, कांग्रेस को लेकर के कमेंट कर रही है, दिग्विजय सिंह के भी लगातार ट्वीट्स आ रहे हैं सवाल उठाते हुए। राम मंदिर के मसले पर भी एक लंबी लड़ाई चली है, तो इसको लेकर के क्या नसीहत देंगे कांग्रेस के नेताओं को, या खासतौर पर दिग्विजय सिंह को? मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि ये देश की रक्षा का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के गृह मंत्रालय की सुरक्षा में और रक्षा मंत्रालय में माननीय राजनाथ जी कोई भी गलत निर्णय ले ही नहीं सकते। रफेल करके राहुल गांधी ने अपना सत्यानाश करवा लिया। ये वही रफेल है जो आएगा देश में, और हमारे नेतृत्व ने उसको लाने का पूरा प्रयास किया है। वो आएगा, देश की रक्षा मजबूत होगी और देश सुदृढ़ होगा। और मुझे लगता है कि इसका विरोध करने वाले देश विरोधी ही होंगे, देशभक्त तो नहीं हो सकते, क्योंकि जब देश मजबूत होता है तो तिलमिलाहट देश विरोधियों के मन में ही होती है। और ये उन देशों के देश परत हैं जो
इस देश का भला नहीं चाहते। इसलिए दुश्मन देशों के बारे में, दुश्मन देशों के पक्ष में बोलने वाले लोग हमारे देश के लिए हितकारी नहीं है। ये जनता अच्छे से समझती है और उन्होंने दिखा भी दिया है। आखिरी सवाल, किसी तरह का कोई डर है मन में अभी ये जो धमकियां आ रही हैं इस तरह को लेकर? राष्ट्र धर्म पर और धर्म पर, राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हम न्योछावर होने वाले क्रांतिवीर हैं। हम सन्यासी हैं, धर्म के लिए, राष्ट्र धर्म के लिए जीते और मरते हैं। हमें तो कभी ना तो ये डरा पाएंगे विधर्मी और ना ही हमें झुका पाएंगे। सामने आने की चेतावनी मैं सामने आने की चेतावनी भी दे रही हूँ। अगर इतनी औकात है तो नंबर क्लियर ला के दिखाओ, उठवा लेंगे और तुम्हें बता देंगे कि तुम क्या हो। बात करने के लिए तो धमकी मिलने के बाद अब एक FIR पास के थाने में, कमला नगर थाने में दर्ज करवाई गई है और ये कहना है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का कि वो डरने वाली नहीं है। कैमरामैन मुकेश के साथ मकरंद काले, TV9 भारतवर्ष, भोपाल। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।